सीएम अशोक गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जोधपुर में बनी बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का अहम रोल होता है और समाज में वो कड़ी का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने देश के अदालतों में पेंडिंग केस पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जुडिशियरी में दखल सही नहीं है। उस रूप में मैं समझता हूं कि वकील समुदाय की तो महत्वता जो है उस वक्त भी थी, आजादी के बाद में भी रही, आरी बनी हुई है, आगे बनी रहेगी, क्योंकि वो एक समाज के बीच में कड़ी का काम करते हैं। जब समाज कोई रास्ता के दिखता नहीं है, न्याय नहीं मिलता है, तो वो सीधा उम्मीद करता है जुडिशरी पर, जुडिशरी पे जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और हर व्यक्ति चाहता है त्वरित न्याय हो, सस्ता न्याय हो, सुलभ न्याय हो। पर जो हालात है देश के अंदर, करोड़ों जो केसेस अटके पड़े हैं, आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था लंबी चौड़ी कि 4,60,00,000 केसेस पेंडिंग हैं और 5,596 पद खाली पड़े। आज हेडलाइन है जयपुर के अंदर। हम सबको मिलके कैसे हम जुडिशरी की सैंक्टिटी की रक्षा कर सकें, कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं हो, कोई सिफारिश नहीं चले जुडिशरी के अंदर, कोई सिफारिश करने हिम्मत नहीं करे, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई व्यक्ति प्रभावशाली कितना ही हो, उसकी हिम्मत नहीं हो कि वो जुडिशरी में सिफारिश करने की कल्पना भी कर सके। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। मरुधना में ओमिक्रॉन की एंट्री। जयपुर में 9 सैंपल में ओमिक्रॉन का शक है। सभी संक्रमितों की हालत जो है फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन की अभी पुष्टि नहीं की है, फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। सौरभ सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? देखिए, ऐसा लग रहा है जिसका डर था वही संभवतः होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में ओमिक्रॉन की एंट्री की खबर जो है वो मिल रही है और ऐसी सूचना है कि 9 लोगों को में जो है वो ओमिक्रॉन सैंपल जो है वो माफ कीजिएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पाया गया है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पाया गया है। ये आदर्श नगर की एक फैमिली है जो संभवतः जो दक्षिण अफ्रीका से जो लोग आए थे उससे ही जो है वो जो कोरोना पॉजिटिव दूसरे लोग हुए थे उनमें जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। हालांकि अभी भी हम न्यूज 18 राजस्थान ये स्पष्ट करना चाहेगा कि अभी स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूचना जो है वो इसी प्रकार की आ रही है कि राजस्थान में भी ओमिक्रॉन ने एंट्री कर ली है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा से करीब 5 से 7 गुना तेजी से फैलता है और डेल्टा ने दूसरी लहर में किस प्रकार का कहर मचाएगा ये हम सभी के सामने है। और क्या क्या हालात हुए थे, कितने लोगों की जानें गई थी और कितने लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि कैजुअलिटी इसमें कम होती है, इस प्रकार की बात भी सामने आई है। एक और चीज, ये जो 9 लोगों के सैंपल की बात सामने जो आ रही है, उनकी स्थिति को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, स्थिति जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए थे अभी हाल के 2-4 दिन पहले, उनकी स्थिति बिल्कुल सही थी। उनमें किसी प्रकार के सिम्टम जो है वो नजर नहीं आ रहे थे। इस आदर्श नगर की बात हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका से जो शख्स आए थे उनकी बात करें तो उनमें किसी भी प्रकार से ये नहीं पाया, उनके सिम्टम जो है वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें आइसोलेट किया गया था, आरयूएचएस अस्पताल में उन्हें रखा गया था। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि ये जो वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैलता है, तो ये और ज्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। चलिए ठीक है सौरभ, तो आप नजर बना करके रखिए, देखिए कब विभाग की ओर से इसकी पुष्टि होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति हम आपको ये बता दें कि इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जो 9 सैंपल लिए गए हैं उनमें ओमिक्रॉन का शक है कि ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर के पुष्टि का इंतजार है। अब देखना अहम होगा कि स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि कब करता है कि ये 9 लोग जो हैं वो ओमिक्रॉन से ही संक्रमित हैं या नहीं, इसका इंतजार फिलहाल रहेगा।
तो देखिए लगातार जो खतरा है वो ओमिक्रॉन का बढ़ता ही जा रहा है और ओमिक्रॉन को लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये अभी तक के जितने वेरिएंट्स रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर संक्रामक कोई है तो वो यही वेरिएंट है। ये फैलता बहुत तेजी से है और यही वजह है कि सतर्कता अब 2 से 3 से 4 गुनी करनी होगी लोगों को भी, क्योंकि इसकी संक्रामक क्षमता के बारे में कहा यह जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो सबसे खतरनाक था उससे करीब 4 से 5 गुना तेजी से ये ओमिक्रॉन जो है वो फैलता है। और अब एक बड़ी अपडेट इसी में मैं आपको दे देता हूं कि ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है, यानी राजस्थान में भी अब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त का अपडेट हम आपको यही दे दें कि अब राजस्थान में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। अब देखिए स्थिति जैसे, और आपको बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी जो हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब प्रदेश में भी यानी राजस्थान में जयपुर में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। 9 सैंपल में से अब देखिए ये अपडेट जैसे ही आता है वो भी हम आपको बताएंगे कि 9 में से कितने जो हैं ओमिक्रॉन वाले हैं या सभी के सभी 9 ओमिक्रॉन के हैं। इसको लेकर के थोड़ा सा अपडेट जैसे ही आता है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। तो सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन क्या तो इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव वैभव गालरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। वैभव जी आपसे जानना यह चाहेंगे कि क्या अब राजस्थान में भी एंट्री हो गई है ओमिक्रॉन की? जी 9 केसेस मिले हैं हमें, इनका हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग में इनमें ओमिक्रॉन वायरस मिला है और उसकी एनआईवी पुणे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उनको भी रिपोर्ट भेजी गई थी, उनसे भी कंफर्म हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि अब राजस्थान में 9 केसेस ओमिक्रॉन वायरस के कंफर्म पाए गए हैं। तो ये लोग हैं कौन और उनकी स्थिति कैसी है अभी फिलहाल? जी इसमें एक परिवार है जो साउथ अफ्रीका से लौट करके आया था, वो 25 नवंबर को लौट के आए थे और फिर इन्होंने एक परिवार दूसरा है जो स्थानीय है, इनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ एक दिन का समय बिताया था। ये दोनों ही परिवार जो हैं इनके जो 9 मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, बट सच ये सभी सिम्टोमेटिक है वर्तमान में, इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। और जो साउथ अफ्रीकन फैमिली है इनको जैसे ही कोविड पॉजिटिव पाए गए थे हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हमारा स्टेट कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे कर दिया था और जो बाकी 5 हैं इनको होम आइसोलेशन में थे लोग। अब जैसे ही इनका ओमिक्रॉन वायरस का कंफर्मेशन हुआ है इनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वैभव जी अब आगे क्या, क्योंकि देखिए इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो फैलाव है वो काफी ज्यादा तेजी से है, जो डेल्टा वेरिएंट था उससे करीब 5 से 7 गुना तेजी से ये फैल रहा है। तो अब आगे क्या? देखिए इफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट एंड कोविड प्रोटोकॉल की पालना यही इस बीमारी से लड़ने का हमारा हथियार है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन। तो इन सभी पे हमारा जोर है। ये जो केसेस आए हैं ये भी इफेक्टिव जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि हम इन लोगों को टाइमली आइडेंटिफाई कर पाए और इनको आइसोलेट कर पाए और आगे भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। वैक्सीनेशन पे हमारा काफी जोर है और इसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अनुपालना के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सीएम जो हमारे हैं गहलोत साहब उन्होंने भी आमजन से अपील करी है और साथ साथ तृतीय वेव की यदि स्थिति बनती है उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने ये क्लियर कर दिया कि 9 लोग जो हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं जयपुर में। अब ये स्पष्ट हो गया है। तो आपको बता दें कि 9 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जयपुर में और 9 मामले इसकी पुष्टि हो गई है। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ देखिए वक्त रहते ही जो इंतजार था वो भी खत्म हुआ कि अब पुष्टि हो गई है कि मरुधरा में भी एंट्री हो गई है ओमिक्रॉन की।
सौरभ, सौरभ आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की प्रदेश में एंट्री हो गई है। 9 मामले जयपुर में। और आपको बता दें कि अब पूरे देश की स्थिति आप जान लें। 12 मामले के बारे में हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही 8 केसेस जो हैं महाराष्ट्र में सामने आए, उसके बाद 12 केसेस हुए थे और अब 9 मामले। यानी अगर देखा जाए एक लिहाज से तो पूरे देश में अभी तक सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस अगर कहीं आए हैं तो वो जयपुर में ही आए हैं। राजस्थान में 9 केस आए हैं सामने ओमिक्रॉन के राजस्थान में, जबकि 8 केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 2 केस की अगर बात कर लें तो वो कर्नाटक में, एक गुजरात और एक दिल्ली में। यानी कुल 21 ओमिक्रॉन के मामले अभी तक पूरे देश में सामने आ चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादा मामले 9 जयपुर में सामने आए हैं। तो सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, तो फाइनली ये कंफर्म हो गया अब कि 9 मामले, यानी देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले राजस्थान में। जी बिल्कुल, पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य सचिव से कुछ सेकंडों पहले ही मेरी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि हाँ, राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो मिला है। 9 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। दरअसल ये 9 लोग वो हैं जिनको जो दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार आया हुआ था और ये परिवार जिन लोगों से मिला था आदर्श नगर में, राजधानी के आदर्श नगर में एक परिवार है, वहां पर भी ये लोग गए थे। तो उनके जो है वो लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से SMS मेडिकल कॉलेज में कराई गई थी और अब उसकी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और 9 लोग जो है वो उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इस लिहाज से हो जाता है कि ये लोग और किन लोगों से मिले हैं और उनको कब तक जो है वो उनमें लक्षण जो है वो दिखते हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि जो लोग जिन लोगों को ये वेरिएंट पाया गया है उनमें किसी भी प्रकार के सिम्टम जो है वो अब तक जो है वो सामने नहीं आया। मैं आपको बताऊं कि इसका खुलासा किस प्रकार से हुआ था। आदर्श नगर में एक शख्स है जो पिछले दिनों एक ऑपरेशन के लिए गया हुआ था और ऑपरेशन से पहले इन दिनों में कोरोना का टेस्ट कराना जो है वो आवश्यक होता था। इस लिहाज से उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया, तब वो पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद उनके परिवार के अन्य लोगों के सैंपल लिए गए, तब ये सामने आया कि 4 लोग और पॉजिटिव पाए गए। जब पूरे इस एक ही परिवार में 5 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ये पूछा गया, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ली गई, तब पता पड़ा कि ये लोग जो है वो एक परिवार जो है वो दक्षिण अफ्रीका से आया है। 25 नवंबर को वो परिवार दक्षिण अफ्रीका से आया था, उनसे मिले थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि 28 नवंबर को ये परिवार जो है वो सिटी पैलेस में एक शादी समारोह में भी गया था। तो कई लोगों के संपर्क में आए थे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आनंद फानन में इस दक्षिण अफ्रीका से आने वाले परिवार की टेस्टिंग कराई थी, उन्हें RUHS में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन इनमें किसी भी प्रकार के सिम्टम जो है वो नहीं है। इनका जो परिवार दक्षिण अफ्रीका से आया है उनका यह कहना था कि वो जब दक्षिण अफ्रीका से निकले तो दुबई होते हुए, मुंबई होते हुए राजस्थान आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर सैंपलिंग कराई थी, लेकिन वो लगातार नेगेटिव आए थे। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से अब उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई, तब ये स्पष्ट हो चुका है कि उनको ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट जो है वो मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार के सिम्टम जो है वो नहीं है और ये एक बड़ा सौरभ, ये तो अच्छी बात है, ये राहत की बात है कि इनमें किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं है और ये सभी एसिम्टोमेटिक हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये जिस तरीके से कई जगहों पे गए, कई लोगों से मिले, तो ये दूसरे लोगों को तो पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि इस ओमिक्रॉन की अगर बात कर ली जाए, इसका फैलाव काफी तेजी से होता है, इसका संक्रमण काफी तेजी से होता है। देखिए, यही चिंता का बात है कि इसका फैलाव तेजी से होता है और जिसको होता है उसे ये मालूम ही नहीं होता कि उसे कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, उसमें वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन है। तो ये एक ज्यादा चिंता की बात है। सिम्टम जो है वो नजर नहीं आते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सिम्टम नजर नहीं आए। इस परिवार को संभवतः सिम्टम जो है वो नहीं आए होंगे, लेकिन ये जो अगर इस प्रकार से लोग अगर शहर में घूम रहे हैं तो ये कई लोगों को और पॉजिटिव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में सामने आया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होता है और ये वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से फैलता है।
तो ये चिंता की बात इसलिए से जो ज्यादा हो जाती है कि इसके जो है वो लक्षण किसी भी प्रकार के नजर नहीं आते। और मैंने जिस प्रकार से बताया कि ये परिवार जो है वो एक शादी समारोह में सिटी पैलेस में गया था 28 नवंबर को। और आप जानते हैं कि आजकल जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिसकी राहत दी गई, उसके बाद लोग किस प्रकार से शादी समारोह में उमड़ रहे हैं, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस प्रकार से मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि ये कहीं और लोगों में तो नहीं पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ा सिरदर्द राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो जिस प्रकार की दस्तक हुई है, उसके बाद चिंताएं जो है वो काफी बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, चिंताओं से ज्यादा अब सौरभ ये चीज भी आपसे समझना चाहेंगे कि चिंताएं तो हैं, लेकिन चुनौतियां अब कितनी बड़ी प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के लिए? देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां जिस प्रकार से दूसरी लहर जैसे ही गई थी और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा था करीब 1.5 साल बाद, अब ये उम्मीद बंधी थी कि अब जो है वो कोरोना वापस नहीं लौटेगा। लेकिन जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब से दिवाली गुजरी है उसके बाद से लगातार राजस्थान में नए मामले आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केस अब 19 जिलों में हो चुके हैं। यानी जो शुरुआत में एक पर्टिकुलर कुछ जिलों में अजमेर, अलवर, जयपुर और एक बीकानेर, इन जिलों के अलावा कोरोना कहीं पर भी नहीं था, लेकिन अभी की हालत देखें तो अब राजस्थान के 19 जिलों में जो है वो कोरोना फैल चुका है। और जिस प्रकार से डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर के गलियाकोट में जिस प्रकार का मामला सामने आया, एक कम्युनिटी के लोग जो है वो गलियाकोट पहुंचते हैं, शादी समारोह में भाग लेते हैं और वो जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। हालांकि उनका भी सैंपल जो है वो पुणे लैब में भेजे गए, लेकिन क्या ये राजस्थान के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुका है? क्योंकि इसमें अगर सिम्टम नजर नहीं आते और सिम्टम नजर नहीं आते तो लोग टेस्ट नहीं कराते, और टेस्ट नहीं कराते तो वो एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को इस प्रकार से फैला सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आखिर राजस्थान में इस वक्त कितने लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, और उसमें भी ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर है तो ये बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा से 5 से 7 गुना अगर तेजी से फैलता है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस प्रकार की चुनौतियां जो है वो राजस्थान के सामने आ चुकी है। हालांकि जिस प्रकार से सरकार कोशिश कर रही है, लगातार सैंपलिंग की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो मान नहीं रहे। और अब जिस प्रकार की ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हुई है उसके बाद चिंताएं जो है वो काफी बढ़ चुकी है। और इसमें आपको एक और बात बता दूं कि बच्चे जो है वो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि 50 से अधिक बच्चे पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। राजधानी जयपुर में भी आज चलिए बिल्कुल सौरभ, तो चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं अब, और चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। बड़ी खबर यही कि 9 ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो जयपुर में सामने आ चुके हैं, इसकी पुष्टि हो गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे देश में ओमिक्रॉन के अभी तक 21 मामले हो चुके हैं, उसमें सबसे ज्यादा 9 केसेस जयपुर राजस्थान के हैं और 8 केसेस महाराष्ट्र के। 2 केस जो हैं वो सामने आए हैं कर्नाटक में, एक गुजरात और एक दिल्ली में। तो कुल 21 ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो अभी तक पूरे देश में सामने आ चुके हैं। और जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 9 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।